नमस्कार दर्शकों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। तो प्रस्तुत है माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा और पूजन विधि। नवरात्रि पर मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से कठिन तप तो पूरे ही होते हैं, साथ ही अध्ययन में रुचि भी बढ़ती है, साथ ही स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। शुद्ध आचरण और कठिन तप का नाम है माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्र के दूसरे दिन पूजी जाती हैं और माता का रूप ऐसा है जो सारी चिंताएं भुलाकर शांत चित्त और सौम्यता देता है। सफ़ेद साड़ी पहनी माता एक हाथ में कमल का पुष्प धारण किए रहती हैं और दूसरे हाथ में कमंडल। दोनों ही शांत और धैर्यवान रहने का संकेत देते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी ने स्वयं जीवन भर तप किया और मनचाहा वरदान प्राप्त किया। इसीलिए माता कठिन तप करने वाले अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी का जन्म भी पर्वतराज हिमालय के घर ही हुआ। जैसे जैसे माता बड़ी हुई, शिव जी की भक्ति में रमती गई। किंवदंती है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माँ ने 9 साल लंबा कठिन तप और व्रत किया। 1 शताब्दी तक माता सिर्फ फल फूल खाकर तपस्या में लीन रही। उनकी भक्ति से सभी देवता प्रसन्न हुए और उन्हें मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से पहले स्नान कर शुद्ध हो जाएं, फिर माता की प्रतिमा रखें या तस्वीर लगाएं। पूजा शुरू करते हुए मन में माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर यह पूजन कर सकें। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं। अगर पूजा में प्रतिमा रखी है तो माँ को पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं। रोली, अक्षत चढ़ाएं, अड़हुल या कमल का फूल अर्पित करें। दोनों प्रकार के फूल माँ को प्रिय हैं। दूध से बने या हर तरह के प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से कठिन तप तो पूरे ही होते हैं, अध्ययन में रुचि भी बढ़ती है, साथ ही स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और जीवन की अज्ञानता मिटती है तथा ज्ञान का प्रकाश फैलता है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। जय माता दी।